मेरी क्लास में एक लड़की शाज़िया पढ़ती है। वो एक फ्री पीरियड में मेरे पास आई और कहने लगी, मैम मुझे आपके 2 मिनट मिल सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, बोलें आप क्या कहना चाहती हैं। मैं समझी कि कोई तालीमी मदद लेनी होगी। अक्सर लड़कियां फ्री पीरियड में ऐसे आ जाती हैं। तो इसने कहा, मैम आप अपने पुराने कपड़े किसको देती हैं। मैं इसकी बात से हैरान रह गई कि ये कैसा सवाल है। मैंने पूछा कि क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं। तो इसने बताया कि मैम मैं बहुत गरीब घराने से हूँ। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अमीर और वो रोज़ मेरी पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाती हैं। मैं अपने घर से तालीम का खर्चा बहुत मुश्किल से ले रही हूँ। नए कपड़े कहाँ से लूँ। आपकी जल्दी शादी होने वाली है, आपने पुराने कपड़े किसी को तो देने हैं, मुझे दे दें। इसकी बात सुनकर पहली बार मैंने इसके कपड़े देखे जो वाकई ही पुराने हो गए थे, लेकिन सलीके और इस्त्री करके पहने हुए थे। मुझे अफ़सोस से कहना पड़ा है कि हम किसी की ज़ात पर बात करते हुए 1 मिनट भी ये नहीं सोचते कि हमें क्या हक़ पहुँचता है किसी को कमतर कहने का या किसी के ज़ाती मामले में टांग अड़ाने का। अगर कोई अमीर है और अल्लाह का दिया इसके पास सब कुछ है, तो क्या हमें ये हक़ मिल गया है कि हम जिसकी चाहें बेइज़्ज़ती कर दें। कोई खौफ़े खुदा नहीं है। प्लीज़ इस बात पर सोचें। एक दिन हमने भी अल्लाह को मुँह दिखाना है। जब ये दुखी दिल अल्लाह को अपनी परेशानियाँ बताएंगे और रो रो कर कहेंगे कि ए अल्लाह, तूने इन्हें दौलत दी थी और हमें नहीं, हमारा क्या कसूर था। तो आपको अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज़ सोचें और लोगों के ज़ाती मामलात में दखल देने से गुरेज करें ना। क्या पता वो किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हों। और वैसे भी जो कुछ हमारे पास है वो भी तो अल्लाह का ही दिया हुआ है। तो तकब्बुर किस बात का। लोगों को उनके लिबास से नहीं, उनके इखलाक और किरदार से रखें। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।